जब फर्टाइल ज़मीनें फसलों से भरपूर हों, फिर भी करोड़ों लोग भूख का शिकार हों, तो आखिर वजह क्या है? वो ममालिक जो ज़रई ज़मीनों में अमीर हैं, फिर भी फूड क्राइसिस जैसे बड़े मसले से क्यों दो चार हैं? जनूबी एशिया के दिल में, उन ज़मीनों पर जो कभी सल्तनतों की ब्रेड बास्केट्स कहलाती थीं, 3 पड़ोसी ममालिक इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक हैरानकुन तज़ाद से गुजर रहे हैं। ज़मीनें ज़रखेज़ मगर फूड सिक्योरिटी कमज़ोर। आइए देखते हैं इसकी वजूहात क्या हैं। बात शुरू करते हैं पाकिस्तान से। मुल्क की तकरीबन 22% जीडीपी ज़राअत से हासिल होती है और 1/3 से ज्यादा लेबर फोर्स फार्मिंग से वाबस्ता है। बज़ाहिर तो ये आदाद व शुमार इस बात की जमानत देने हैं कि फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान में कोई मसला नहीं, मगर हकीकत इसके बरक्स है। 11 मिलियन से जायद पाकिस्तानी यानी देही आबादी का तकरीबन 22% ने 2024 के आखिर से 2025 के आगाज तक शदीद फूड इनसिक्योरिटी का सामना किया। साल 2022 में आने वाले तबाहकुन सैलाब ने तकरीबन 44 लाख एकड़ पर खड़ी फसलों को डुबो दिया और लाखों खानदानों को बेघर कर दिया। नतीजतन खेत वीरान हो गए, फसलें तबाह हुईं और माल मवेशी बड़ी तादाद में हलाक हो गए। कभी पाकिस्तान के इरिगेशन सिस्टम की शहरक कहलाने वाला दरियाए सिंध आज पानी की कमी, गैर मुअस्सिर नहरों और बढ़ते दर्जा हरारत के दबाव में लड़खड़ा रहा है। और फिर आता है वो तजाद प्रोडक्शन वर्सेस एक्सेस। पाकिस्तान हर साल गंदुम, चावल और मक्की जैसी बुनियादी फसलें बड़ी मिकदार में पैदा करता है, मगर इसके बावजूद सप्लाई चेन इनएफिशिएंसीज, इलाकाई अदम मुसावात और कीमतों में अचानक इजाफे के बायस लाखों खानदान इस पैदावार को अपनी रोजमर्रा की खुराक में तब्दील नहीं कर पाते। अब नजर डालते हैं बांग्लादेश पर। ये मुल्क जो ज़रखेज़ बंगाल डेल्टा में वाक़ है, कभी अपनी ज़रई तरक्की के लिए मशहूर था, मगर आज ये कई परेशान कुन हकीकतों का सामना कर रहा है। एक कौमी सर्वे के मुताबिक बांग्लादेश की 55.6% ज़रई ज़मीनें अपनी सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी से कहीं कम सतह पर काम कर रही हैं। मज़ीद हैरत की बात यह है कि एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स यानी वो ख़ानदान जो खुद ज़राअत से वाबस्ता हैं, वो भी फूड इनसिक्योरिटी का शिकार हैं। अंदाज़न 26% ऐसे घराने जो अपनी रोज़ी खेती बाड़ी से कमाते हैं, उन्हें खुराक की शदीद कमी है। ज़मीन अब भी ज़रखेज़ है, मगर इस पर दबाव बढ़ता जा रहा है। शहरी फैलाव, दरियाओं का कटाव और ज़मीन के इस्तेमाल में तब्दीलियों ने काश्त के काबिल ज़मीन को मुसलसल कम कर दिया है। 2015 से 2023 के दरमियान बांग्लादेश ने अपनी तकरीबन 3.75% ज़रई ज़मीन खो दी। फिर है मौसमी तब्दीली का असर। सैलाब, तूफ़ान, ज़मीन में नमकीन पानी का दाखिल होना और गैर मुतवक्के बारिशें न सिर्फ फसलों को तबाह कर रही हैं, बल्कि खुराक की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। और अलमिया ये है कि जब खुराक पैदा भी हो जाती है, तब भी एक्सेस और स्टेबिलिटी बरकरार नहीं रहते। कई ज़रई ख़ानदान अपनी फसलें उगाने के बावजूद बाजार से खाना खरीदने पर मजबूर हैं ताकि अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात पूरी कर सकें। और अब बात करते हैं इंडिया की। तीनों ममालिक में सबसे बड़ी मईशत, मगर तज़ाद यहाँ भी इतना ही नुमाया है। भारत दुनिया के सबसे बड़े फूड प्रोड्यूसर्स में से एक है, लेकिन फिर भी यहाँ भूख, अंडर न्यूट्रिशन और फूड सिस्टम फ्रेजिलिटी एक मुसलसल मसला है। क्यों? सबसे पहले तो इंडियन एग्रीकल्चर को स्ट्रक्चरल चैलेंजेस का सामना है। मुल्क के तकरीबन 86% किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। इसकी वजह से ना तो मॉडर्नाइजेशन मुमकिन हो पाती है और ना ही इकोनॉमीज ऑफ स्केल। साथ ही सॉइल हेल्थ तेज़ी से ख़राब हो रही है, जबकि वाटर रिसोर्सेज पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। और अगर बात करें पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की, तो आदाद व शुमार चौंका देने वाले हैं। तहकीकात के मुताबिक भारत में हर साल तकरीबन 15 से 20% अनाज और 30 से 40% फल और सब्जियां ज़ाया हो जाती हैं। इसकी बड़ी वजूहात हैं गैर मुअस्सिर स्टोरेज, नाक़िस ट्रांसपोर्ट और कमज़ोर सप्लाई चेन्स। यूं एक ऐसा मुल्क जो दुनिया को खुराक फराहम कर सकता है, खुद अपनी आबादी को महफूज ग़िज़ाई निज़ाम देने में जद्दोजहद कर रहा है। क्या ब्रोकन पॉलिसीज एक सेहतमंद खुराकी निज़ाम पैदा कर सकती हैं? बदकिस्मती से जनूबी एशिया में पॉलिसी और हुक्मरानी सबसे कमज़ोर कड़ियाँ हैं। सब्सिडीज,
अक्सर छोटे किसानों तक नहीं पहुंचती। जमीन की इस्लाहात सुस्त रवि का शिकार हैं और मौसमियाती लिहाज से मजबूत ज़राअत में सरमायाकारी नाकाफी है। अगर आज का खुराकी बहरान इसी तरह जारी रहा तो इसके असरात सिर्फ भूख तक महदूद नहीं रहेंगे। साल 2050 तक भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की मजमूई आबादी 2.2 अरब से तजावुज़ कर जाएगी। सबसे पहला झटका मईशत पर पड़ेगा। जब खुराक महंगी होती है तो बाकी सब कुछ इसके पीछे लर्जने लगता है। गैर मुतवक्के मौसम, बढ़ती हुई ईंधन की कीमतें और वसाइल की कमी की वजह से पैदावार की लागत बढ़ जाएंगी और इसके साथ ही खुराक की कीमतें भी बढ़ेंगी। हुकूमतें मजबूर होंगी कि इंपोर्ट्स और सब्सिडीज़ पर अरबों रुपए खर्च करें ताकि आवाम को खाना मयस्सर रहे, मगर इस कीमत पर तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कम सरमाया बचेगा। मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जब ज़मीन अपना रिस्क देना बंद कर देती है तो लोग हिजरत करते हैं। क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन तेज़ी से बढ़ रही है। दरियाओं का कटाव और सैलाब देहातों को निगल रहे हैं और लाखों लोग बेहतर ज़िंदगी की तलाश में ढाका, कराची, दिल्ली जैसे शहरों का रुख कर रहे हैं। लेकिन वहाँ भी वसाइल महदूद हैं। 2040 तक ये शहर क्राउडेड स्लम्स, बेरोजगारी और सोशल अनरेस्ट का शिकार हो सकते हैं। यूं भूख, जो कभी देहात का मसला थी, अब एक शहरी बहरान बन सकती है। खुराक की कमी सिर्फ पेट खाली नहीं करती, ये जिस्म, दिमाग और कौम की सलाहियत को खा जाती है। जब ग़िज़ाइयत नाकाफ़ी हो तो स्टंटेड ग्रोथ, वीक इम्यूनिटी और हिडन हंगर बढ़ने लगती है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक अगर हालात ऐसे ही रहे तो चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन जनूबी एशिया की नेशनल प्रोडक्टिविटी को 2050 तक 11% तक कम कर सकता है। ज़्यादा खुराक उगाने की दौड़ में किसान अब जंगलात और कमज़ोर ज़मीनों में भी काश्तकारी कर रहे हैं। इससे जंगलात की कटाई और बायोडाइवर्सिटी लॉस बढ़ रहा है। खाद और कीड़े मार अद्वियात के बहाव से दरियाओं को जहरीला कर रहा है। मछलियां मर रही हैं और ज़मीन की जरखेज़ी घट रही है। यूं जो निज़ाम इंसान ने अपने लिए खुराक उगाने के लिए बनाया, वही अब प्लैनेट के लिए खतरा बन रहा है। अगला बहरान पानी का है। जब ग्लेशियर पिघलते हैं और दरिया खुश्क होने लगती हैं तो खित्ते की सियासत भी गर्म हो जाती है। इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसे दरियाओं पर इन्हिसार करने वाले ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ सकती है। ऊपरी हिस्से पर इख्तियार और निचले हिस्से में कमी एक नया तनाज़ा जन्म दे सकती है। अगर ताउन न हुआ तो खुराक की कमी आसानी से वाटर वॉर्स में बदल सकती है। आखिर में जनूबी एशिया के फूड सिस्टम की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। दरिया, मूनसून और लोग सब इस कहानी का हिस्सा हैं। लेकिन बहरान के बीच में भी उम्मीद जिंदा है। जदीद टेक्नोलॉजी और मजबूत पॉलिसियां के जरिए जनूबी एशिया खुराक की कमी से खुराकी मजबूती की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि अगर ज़मीन जरखेज़ हो मगर निज़ाम बिखरा हुआ रहे तो आने वाली फसल कभी आज की प्लेट तक नहीं पहुंच पाएगी। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।